सभी को सादर जय गुरुदेव। आइए आज हम जानते हैं होलिका दहन पे किए जाने वाले कुछ प्रभावशाली टोटकों के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि होलिका दहन पे करना क्या चाहिए। जैसा कि सभी को जानकारी होगी कि होलिका दहन मुख्य रूप से भगवान नरसिंह के अवतरण के साथ साथ धुंधा नामक राक्षसी का नाश करने का एवं काम दहन करने का उद्देश्य से यह पर्व मनाया जाता है। घर के प्रत्येक सदस्य को चाहिए कि होलिका दहन की रात्रि में कम से कम घर के व्यक्ति की संख्या के अनुसार 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा बिजौरा नींबू, धान का लावा, घी मिश्रित दूध आदि का भी भोग अर्पण करना चाहिए, जिससे घर के प्रत्येक व्यक्ति सुख एवं आराम से जीवन व्यतीत करें। होलिका दहन के पश्चात उसकी शेष अग्नि में गिलोई का टहनी लता जो होती है गिलोई, उसका रस एवं 100 ग्राम शहद का रस मिलाकर यदि उपस्थित लोग उसका पान करते हैं तो वर्ष पर्यंत तक किसी प्रकार के व्याधि आदि से पीड़ित नहीं होते। भविष्य पुराण, नारद पुराण के अनुसार रक्षोघ्न आदि मंत्रों से ही अग्नि की प्रज्वलित करनी चाहिए, तभी उसका प्रभाव विशेष होता है। होली के दिन यदि आप किसी प्रकार से विशेष क्रिया आदि से पीड़ित हैं या आपको शंका है कि आप किसी कृत्य आदि, तंत्र आदि या टोने आदि से पीड़ित हैं, तो आपको होली के दिन भर अर्थात 6 तारीख को यदि होलिका जलेगी तो 6 तारीख को दिन भर अपने पास काले कपड़े में कुछ काला तिल बांध कर रखें। रात्रि में जब होलिका जले तो उसमें डाल दें। इससे निश्चित आप प्रभावशाली अगर कृत्या भी है तो वो नष्ट होगी। होली दहन के दूसरे दिन अर्थात होली जल जाने के अगले दिन यदि आप जानवर आदि घर के या किसी बच्चे को पीड़ा रहती है, दिक्कत रहती है या टोटका आदि का भय बना रहता है, भूत प्रेत आदि का, तो राख को हल्की सी काली राई, सरसों का ही काली सरसों भी बोलते हैं, नमक में मिलाकर रख लें। इस प्रयोग से जब भी शंका हो नजर आदि का, भूत प्रेत आदि का, तो हल्का सा लगा दें, जिससे निवृत्ति मिलती है। यदि आप विशेष कुछ कामना है और हनुमान जी की कृपा आदि चाहते हैं तो होली के दिन से अगले 41वें दिन तक नियमित रूप से आप बजरंग बाण का एक पाठ करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। होली के दिन कम से कम असहाय गरीब व्यक्ति को अपने यहाँ बना हुआ भोजन अवश्य कराएं। होली की रात्रि में सरसों का एक तेल का चौमुखा दीपक जलाकर रखें एवं भगवान विष्णु से, नरसिंह से प्रार्थना करें। इससे प्रयोग से बाधा आदि का निवारण होता है। होली के दिन प्रातः उठते ही किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपसे द्वेष आदि रखता हो, शत्रु भाव रखता हो, कुछ भी सामग्री न लें। सिर आदि को ढक करके रखें, जिसके प्रयोग आदि करने के भी आसार रहते हैं और सर पे डालने का भी भय रहता है, तो आप ऐसे व्यक्ति के पास न जाएं जिससे आपको संभावना हो। होली के दिन विशेषकर भगवान विष्णु का पूजन, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, नारायण कवच का पाठ करना विशेष लाभदायी होता है। इसके अलावा शत्रु आदि से विशेष पीड़ित हो तो किसी भी सिद्ध मंदिर में अर्थात प्रतिष्ठित मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में जाकर 7 बतासा, 1 जनेऊ, 1 पान पत्ता और तुलसी का माला यदि आप चढ़ाते हैं और उसके बाद अगले 3 मंगल तक इस प्रकार के नृत्य करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। व्यवसाय में निरंतर घाटा हो रहा हो तो होली के दिन, होली की रात्रि के दिन चांदी का ठोस हाथी अपने समर्थानुसार बनाकर घर में रखें। इसके अलावा नवग्रहों से अगर आप पीड़ित हैं, ग्रहों से पीड़ित हैं, तो विशेषकर जो नवग्रहों की समिधा बताई गई है, मदार आदि, उनके समिधा से 4 अंगुल के प्रमाण की मात्रा के हिसाब से उसको जलाएं, अग्नि में डालें, जिससे आप उसके प्रभाव से भी छुटकारा पा सकते हैं। विशेष उपाय जो कि
यदि बार बार परेशानियां बनी है, चाहे प्रतिष्ठान में हो या घर में हो, नया घर हो, होली के दिन काले रंग के कपड़े से काली हल्दी को बांध दें। इससे निश्चित तौर पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह घर में होगा और सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। यदि आप विवाह से पीड़ित हैं, बहुत प्रयास के बाद भी विवाह संभव नहीं हो पा रहा है, तो होली के दिन सुबह एक साबुत पान, सुपारी और एक हल्दी की गांठ संकल्पित करके भगवान शिव को समर्पित कर दें। निश्चित ही विवाह के आसार बढ़ेंगे। यदि दाम्पत्य जीवन में होने के बाद मधुर संबंध नहीं है, अनबन की स्थिति बन रही है, तो घर के किसी भी एक कोने को साफ करके अपना एक आसन लगाकर भगवान कामदेव का मनोमन पूजन करें और अपने वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। निश्चित ही तौर पे वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। होली के दिन चांदी के पात्र का विशेष प्रयोग बताते हैं। पूर्णिमा के दिन चांदी का, दूध का, चावल का, शक्कर का प्रयोग विशेष करके होता है। चंद्रमा की प्रधानता होती है, तो चांदी के पात्र में कच्चा दूध डालकर यदि चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो पति पत्नी के आपसी संबंधों में मधुरता आती है। जिस दिन होलिका का दहन किया जाता है, उस दिन आप होलिका के दहन में जौ का आटा यदि हो या नहीं हो, तो जो भी आटा हो, अगर आप अपने बनाए जाने वाले आटे में से, मतलब किचन के आटे में से अगर देते हैं तो आपसी मधुरता होती है और घर के क्लेश भी नष्ट होते हैं। होली के दिन दूसरे दिन अर्थात होली जल जाने के अगले दिन राख ला करके बच्चों को नजर टोना टोटका से बचाने के लिए थोड़ी सी राख में राई और नमक मिलाकर रख लें। जब भी आपको किसी प्रकार का शंका हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो होलिका को राख लाकर हल्का सा पूरे घर में छिड़क दें। इससे घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर हो जाता है। होलिका की राख एक पोटली बनाकर अगर तिजोरी के रूप में भी रखते हैं तो संचित धन आपका बढ़ता है। टोने टोटके का यदि भय बना रहता है तो उसकी इससे भी निवृत्ति बनती है। यदि आप इसका तिलक के रूप में प्रयोग करते हैं तो भी आपका आत्मबल बढ़ता है। होलिका की राख यदि शरीर में लगाकर गर्म जल से स्नान करते हैं तो नकारात्मक प्रभाव से आप निर्मूल हो जाते हैं। होली का भस्म यदि आप गले में लगाएं तो उससे स्वास्थ्य आपका उत्तम बना रहता है। होलिका की राख अपने घर के आग्नेय कोण में उस अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें और निकट ही एक सरसों का तेल का दीपक जला दें। इस उपाय से सारी नकारात्मक शक्तियां जलकर समाप्त हो जाएगी और आप और आपका परिवार निर्विघ्न रूप से स्वस्थ और सुखी होंगे। सभी को सादर जय गुरुदेव। आइए आज हम जानते हैं होलिका दहन पे किए जाने वाले कुछ प्रभावशाली टोटकों के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि होलिका दहन पे करना क्या चाहिए। जैसा कि सभी को जानकारी होगी कि होलिका दहन मुख्य रूप से भगवान नरसिंह के अवतरण के साथ साथ धुंधा नामक राक्षसी का नाश करने का एवं काम दहन करने का उद्देश्य से यह पर्व मनाया जाता है। घर के प्रत्येक सदस्य को चाहिए कि होलिका दहन की रात्रि में कम से कम घर के व्यक्ति की संख्या के अनुसार 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा बिजौरा नींबू, धान का लावा, घी मिश्रित दूध आदि का भी भोग अर्पण करना चाहिए, जिससे घर के प्रत्येक व्यक्ति सुख एवं आराम से जीवन व्यतीत करें। होलिका दहन के पश्चात उसकी शेष अग्नि में गिलोई का टहनी लता जो होती है गिलोई, उसका रस एवं 100 ग्राम शहद का रस मिलाकर यदि उपस्थित लोग उसका पान करते हैं तो वर्ष पर्यंत तक किसी प्रकार के व्याधि आदि से पीड़ित नहीं होते। भविष्य पुराण, नारद पुराण के अनुसार रक्षोघ्न आदि मंत्रों से ही अग्नि की प्रज्वलित करनी चाहिए, तभी उसका प्रभाव विशेष होता है। होली के दिन यदि आप किसी प्रकार से विशेष क्रिया आदि से पीड़ित हैं या आपको शंका है कि आप किसी कृत्य आदि, तंत्र आदि या टोने आदि से पीड़ित हैं, तो आपको होली के दिन भर अर्थात
6 तारीख को यदि होलिका जलेगी तो 6 तारीख को दिन भर अपने पास काले कपड़े में कुछ काला तिल बांध कर रखें। रात्रि में जब होलिका जले तो उसमें डाल दें। इससे निश्चित आप प्रभावशाली अगर कृत्या भी है तो वो नष्ट होगी। होली दहन के दूसरे दिन अर्थात होली जल जाने के अगले दिन यदि आप जानवर आदि घर के या किसी बच्चे को पीड़ा रहती है, दिक्कत रहती है या टोटका आदि का भय बना रहता है, भूत प्रेत आदि का, तो राख को हल्की सी काली राई, सरसों का ही काली सरसों भी बोलते हैं, नमक में मिलाकर रख लें। इस प्रयोग से जब भी शंका हो नजर आदि का, भूत प्रेत आदि का, तो हल्का सा लगा दें, जिससे निवृत्ति मिलती है। यदि आप विशेष कुछ कामना है और हनुमान जी की कृपा आदि चाहते हैं तो होली के दिन से अगले 41वें दिन तक नियमित रूप से आप बजरंग बाण का एक पाठ करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। होली के दिन कम से कम असहाय गरीब व्यक्ति को अपने यहाँ बना हुआ भोजन अवश्य कराएं। होली की रात्रि में सरसों का एक तेल का चौमुखा दीपक जलाकर रखें एवं भगवान विष्णु से, नरसिंह से प्रार्थना करें। इससे प्रयोग से बाधा आदि का निवारण होता है। होली के दिन प्रातः उठते ही किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपसे द्वेष आदि रखता हो, शत्रु भाव रखता हो, कुछ भी सामग्री न लें। सिर आदि को ढक करके रखें, जिसके प्रयोग आदि करने के भी आसार रहते हैं और सर पे डालने का भी भय रहता है, तो आप ऐसे व्यक्ति के पास न जाए जिससे आपको संभावना हो। होली के दिन विशेषकर भगवान विष्णु का पूजन, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, नारायण कवच का पाठ करना विशेष लाभदायी होता है। इसके अलावा शत्रु आदि से विशेष पीड़ित हो तो किसी भी सिद्ध मंदिर में अर्थात प्रतिष्ठित मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में जाकर 7 बतासा, 1 जनेऊ, 1 पान पत्ता और तुलसी का माला यदि आप चढ़ाते हैं और उसके बाद अगले 3 मंगल तक इस प्रकार के नृत्य करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। व्यवसाय में निरंतर घाटा हो रहा हो तो होली के दिन, होली की रात्रि के दिन चांदी का ठोस हाथी अपने समर्थानुसार बनाकर घर में रखें। इसके अलावा नवग्रहों से अगर आप पीड़ित हैं, ग्रहों से पीड़ित हैं, तो विशेषकर जो नवग्रहों की समिधा बताई गई है, मदार आदि, उनके समिधा से 4 अंगुल के प्रमाण की मात्रा के हिसाब से उसको जलाएं, अग्नि में डालें, जिससे आप उसके प्रभाव से भी छुटकारा पा सकते हैं। विशेष उपाय जो कि यदि बार बार परेशानियां बनी है, चाहे प्रतिष्ठान में हो या घर में हो, नया घर हो, होली के दिन काले रंग के कपड़े से काली हल्दी को बांध दें। इससे निश्चित तौर पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह घर में होगा और सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। यदि आप विवाह से पीड़ित हैं, बहुत प्रयास के बाद भी विवाह संभव नहीं हो पा रहा है, तो होली के दिन सुबह 1 साबुत पान, सुपारी और 1 हल्दी की गांठ संकल्पित करके भगवान शिव को समर्पित कर दें। निश्चित ही विवाह के आसार बढ़ेंगे। यदि दाम्पत्य जीवन में होने के बाद मधुर संबंध नहीं है, अनबन की स्थिति बन रही है, तो घर के किसी भी एक कोने को साफ करके अपना एक आसन लगाकर भगवान कामदेव का मनोमन पूजन करें और अपने वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। निश्चित ही तौर पे वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। होली के दिन चांदी के पात्र का विशेष प्रयोग बताते हैं। पूर्णिमा के दिन चांदी का, दूध का, चावल का, शक्कर का प्रयोग विशेष करके होता है। चंद्रमा की प्रधानता होती है, तो चांदी के पात्र में कच्चा दूध डालकर यदि चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो पति पत्नी के आपसी संबंधों में मधुरता आती है। जिस दिन होलिका का दहन किया जाता है उस दिन आप होलिका के दहन में जौ का आटा यदि हो या नहीं हो तो जो भी आटा हो, अगर आप अपने बनाए जाने वाले आटे में से, मतलब किचन के आटे में से अगर देते हैं तो आपसी मधुरता होती है और घर के क्लेश भी नष्ट होते हैं। होली के दिन दूसरे दिन अर्थात होली जल जाने के अगले दिन राख ला करके बच्चों को नजर टोना टोटका से बचाने के लिए थोड़ी सी राख में राई और नमक मिलाकर रख लें। जब भी आपको किसी प्रकार का शंका हो
तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक परेशानी